सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई एक पोस्ट आई है, बालमुकुंद शर्मा कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता नहीं हैं और ना ही पार्टी में किसी पद पर हैं। बालमुकुंद शर्मा द्वारा दिया गया बयान उनका निजी बयान हो सकता है, पार्टी का नहीं है। मीडिया एवं कम्युनिकेशन प्रभारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी चांदवीर हुड्डा जी। तो ये चांदवीर हुड्डा जी की तरफ से एक मैसेज आया है, तो इस पर बातचीत करा। बातचीत कोई ज़्यादा तो नहीं करांगे, इस पर तो एक वीडियो बनावांगे शानदार, उसमें चांदवीर हुड्डा जी से भी समय लेवांगे और उसके बाद जो जिनका नाम है बालमुकुंद शर्मा उनसे भी समय लेकर बातचीत करांगे कि भाई ये क्या मामला था। मामला छोटा नहीं था, मोटा मोटी मैं आपको बताऊँ। कहीं ना कहीं बालमुकुंद शर्मा जी ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा शायद ये कहा है कि विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं होंगे, ये पार्टी तय करेगी कि विपक्ष के नेता कौन होंगे। शायद इस टाइप की कोई बात कही है और जब इस टाइप की बात कह दी तो फिर ये मैसेज आया। अब ऐसा हुआ क्यों? बालमुकुंद शर्मा जी टारगेट पे क्यों हैं? क्या सच में कुछ गड़बड़ है या कुछ पार्टी गतिविधि, पार्टी के विरोध में ऐसा कुछ लिखा गया है या हुआ है? हालांकि पूरी चर्चा होगी, दोनों पक्ष से बात करांगे अपन। मोटा मोटी एक बात जो मेरे समझ में आवा है वो ये है, बालमुकुंद शर्मा जी जो कि शैलजा गुट के हैं और वो मैंने कई बार देखा भी है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहीं पार्टी मीटिंग्स में कई बार मैंने उनको देखा है। अब जब ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते थे तब तो ऐसी कोई बात हुई नहीं कि भाई आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब यह बात क्यों आने लगी? क्योंकि इसलिए क्योंकि इन्होंने हुड्डा साहब के खिलाफ बोल दिया। खिलाफ भी क्या बोला कि ये पार्टी मतलब कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं होंगे, ये पार्टी तय करेगी कौन होगा। अब इसमें लिखा गया है नेक्स्ट मैसेज में कि बालमुकुंद शर्मा जी पार्टी की विरोध घोर उल्लंघन नीति में पाए गए, इस टाइप से कुछ, तो इनके पार्टी से निष्कासित किया जाता है क्योंकि शैलजा गुट के हैं शायद बालमुकुंद शर्मा जी। एम आई राइट? अगर ये पार्टी के दूसरे गुट के हैं, उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जा रहा है, जो कि टेक्निकली मैंने लगता नहीं कि उन्होंने कुछ गलत कहा होगा, क्योंकि पार्टी का मतलब हुड्डा साहब नहीं है। हुड्डा साहब पार्टी का एक पार्ट है और शैलजा जी भी जैसे एक पार्टी नहीं, वो भी एक पार्टी का पार्ट हैं। और रणदीप सुरजेवाला मतलब ये पार्टी के एक पार्ट हैं, एक सदस्य। पार्टी गांधी परिवार से देखी जाओ भाई, अभी तो खैर खड़गे साहब हैं, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, उनकी तरफ से कोई बड़ा बयान आवे तब ऐसा माना जाओ भाई हाँ। अभी वो बयान तो अजीबोगरीब था, मतलब उनको निकालना। अगर पार्टी के नीतियों के विरुद्ध अगर देखा जाए तो नीरज शर्मा जी का बयान था भाई 50 वोट लाओ और एक नौकरी पाओ। उनको निष्कासित नहीं किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नीरज शर्मा जी हुड्डा साहब के चहेते हैं। वो एक झगड़ा सा भी हो गया था ना, हुड्डा साहब जब नीरज शर्मा जी को कहीं हाउस अरेस्ट वाला कुछ सीन था, ऐसा लग रहा था, उनको हाथ पकड़ के लाए थे और गाड़ी में बिठा के ले गए थे, वो एक प्रेम था, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जब कि पूरे हरियाणा में एक मैसेज था हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार, तब कोई एक्शन किसी के खिलाफ नहीं लिया क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की है। अभी क्योंकि जगदीप मोदी सरकार की भी तो लाइन चलाएं, लेकिन उन्होंने इस तरह का एक्शन नहीं लिया ना, इसलिए वो चल रही है तो चल रही है। हुड्डा सरकार चल रही थी क्योंकि किसी पे इलेक्शन नहीं लिया तो सारे बोल रहे थे, कोई शैलजा सरकार भी बोल रहा था, कोई रणदीप सरकार भी बोल रहा था, कोई हुड्डा सरकार भी बोल रहा था, चल रहा था। लेकिन जब एक गुट का व्यक्ति दूसरे गुट के ऊपर कुछ इस टाइप की टिप्पणी करते हैं तो इस टाइप का एक्शन लिया जावे। बड़ी अजीब सी बात हुई। हालांकि वास्तविकता में हुआ क्या था, जो मैंने समझ में आई वो मैंने बता दी।
बालमुकुंद जी पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए हैं, तब एक्शन नहीं लिया गया। अब जब वो हुड्डा साहब के खिलाफ बोल गए तो ये एक्शन ऐसा हुआ। खैर इस पर चर्चा क्रिया और प्रतिक्रिया चल रही है, एक दो बार वो आ चुके हैं, एक दो बार उधर से कुछ आया है, तो ये स्टेप भी चलिए। लेकिन अपन चलेंगे एक दिन चंडीगढ़ मंडे को शायद, तब चेयरमैन साहब से भी अपन ने मिलना है, HSSC के चेयरमैन साहब हैं, और उनसे भी खैर कुछ विषय पे चर्चाएं करनी है। और उसके बाद चांदवीर हुड्डा जी से भी मिलांगे, बालमुकुंद शर्मा जी से भी मिलांगे, और सबसे मिल मिलाते हुए बात का एक निष्कर्ष निकालेंगे। क्या कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं होगी मेरे भी या उनके भी? आम जनता के दिमाग में आवे है यह बात, वो बताइए भाई। क्योंकि अगर पार्टी के विरुद्ध की गतिविधियों में सिर्फ एक यही बयान था तो कोई इतना बड़ा नहीं था कि इनको निष्कासित किया जाए। हाँ, इसको बड़ा बना दिया जा सकता है, क्योंकि अगर आदमी के अंदर इगोइस्टिक प्रॉब्लम हो और वो ये सोच ले यहाँ पे भाई दूसरे आदमी का, दूसरे गुट का हमारे खिलाफ क्यों बोल पड़ा, तो थोड़ी सी ईगो तो हर्ट हो गई है यार। खैर अब मैं देखने लग रहा हूँ इस मामले में, तो और भी इस मामले की डीपली मेथड पे जावांगे। तो आप ये बात बताना कि इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं, इस तरीके का जो कांग्रेस में टिपिकल मेथड, टिपिकल सीन जो चल रहा है, वे अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। देखो पहली बार विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं था, पहली बार विधानसभा में इस टाइप की बातें चल रही हैं, बिना विपक्ष के नेता के सरकार चल रही है और सत्र चल रहा है। बड़ी अजीबोगरीब बात है। एक दिन मैंने ये बात कही थी तो एक आदमी ने, पता नहीं किसने कमेंट बॉक्स में डाला था, भाई कर्नाटक में भी तो ऐसे इतने नू आया था। अरे हरियाणा की बात कर लो ना यार, मैं भी तो हरियाणा की बात करूँ।